जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी भाई और बहनों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ कर रहा हूं परिचय सत्र से। तो एक बार यदि सभी साहित्यकारों का, विद्वान साहित्यकारों का परिचय एक दूसरे से हो जाए तो उत्तम रहता है। उसी परंपरा को निभाते हुए मैं आज का परिचय प्रारंभ करता हूँ। तो आज के अध्यक्ष हैं हमारे दुबई से पधारे हुए आदरणीय, वैसे तो राजस्थान से हैं लेकिन अभी दुबई में इनका निवास कर रहे हैं ये। तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय छगनलाल जी मूथा। धन्यवाद धन्यवाद। गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, समाज सेवी भी हैं। आप अनेक पटलों पर अपनी कविताओं से उस पटल को शोभायमान कर चुके हैं। अनेक मंचों पर आप अपनी कविताओं से उन मंचों को भी जो है निहाल कर चुके हैं। उसके पश्चात आज के मुख्य अतिथि हैं जयपुर राजस्थान से, गुलाबी नगरी से, गुलाबी शर्ट पहने हुए हमारे आदरणीय किशोर पारिक जी। किशोर, सभी को प्रणाम मेरा, नमस्कार, जय श्री राधे। जो कि जयपुर की एक जानी मानी हस्ती है, एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। अनेक मंचों पर आपकी छवि हमेशा नजर आती है, अनेक मंचों पर आप शोभायमान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये आशु कवि हैं। किसी भी शब्द को ये मिनटों में जो है काव्य में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। मैं इनकी रचनाएं पढ़ता रहता हूं, समसामयिक रचनाएं भी फटाफट बना करके जो है ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। उसके पश्चात आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय अर्चना श्रेया जी श्रीवास्तव, जो कि कवियत्री होने के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, समीक्षक भी हैं, लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं और विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पत्रिकाओं की संपादक भी हैं। संपादक कार्य भी इन्होंने बहुत कुशलता से संभाल रखा है। एक गृहिणी होते हुए इतने कार्य करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है, जो कि ये बखूबी निभा रही हैं। आपने अनेकों पत्रिकाओं में लेखन लिखा है, सर्वश्रेष्ठ संपादिका का पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। इनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। अगर सारा मैं इनकी उपलब्धियों का बखान करूंगा तो काफी समय इसी में निकल जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में ही जो बता रहा हूं। आपकी मासिक पत्रिका में आप लेखन करती हैं और आप बेंगलोर से जो है यहाँ पर पधारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, बहुत बहुत आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। उसके बाद हमारे साथ हैं बिहार मुजफ्फरपुर से आदरणीय बहन रेखा शर्मा जी।
जिनका साहित्यिक नाम है स्नेहा बहन। स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। आपकी भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। अभी अभी आपकी एक पुस्तक काशी में विश्वनाथ जी के चरणों में, भगवान विश्वनाथ के चरणों में आपकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूं बहन, उस पुस्तक के विमोचन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा काव्य हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय साहित्य समूह की आप जो है संस्थापिका हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब आप एक चैनल स्वयं चलाती हैं, स्वयं उस चैनल की संस्थापिका हैं। छत्तीसगढ़ की फिल्म अभिनेता आदरणीय सुनील दत्त मिश्र जी ने आपको सम्मानित किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी रुचि पाक कला के साथ साथ सिलाई और बुनाई में भी है, यानी गृहिणी होते हुए भी आपने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दोहे गोल्ड सम्मान से सम्मानित हुए हैं। आप ब्यूटिशियन भी हैं और आप जो है श्रीमती सीता देवी के घर में आपने जन्म लिया था। आपकी माता का नाम सीता देवी है और पिताजी का नाम पंडित श्री रामअवतार जी शर्मा जोशी हैं, जो कि वो भी कवि थे। और ये आपको जो उपलब्धि मिली है, ये परंपरागत पारिवारिक उपलब्धि मिली है। इसी तरह से हमारे किशोर जी को भी, इनके पिताजी भी एक राष्ट्रीय कवि का जो है उपाधि लेकर के विराजमान रहते थे। अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। मैं उसके लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और किशोर जी को भी ये कला जो है, ये विधा जो है, इनको विरासत में मिली है। बहुत ही सुंदर शब्दों से ये है पिरो करके ये अपनी कविताओं को पेश करते हैं। हमारे साथ में तीसरी विशिष्ट अतिथि जो है वो श्रीमती मिश्रा, सीमा मिश्रा जी हैं। वो किसी वजह से जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। और अब इस कार्यक्रम को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सरस्वती वंदना से प्रारंभ करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें तो मैं इस कार्यक्रम को सरस्वती वंदना के लिए बहन अर्चना जी को आमंत्रित करता हूं। बहन अर्चना जी आइए और अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए, उन्हें पटल पर बुलाइए। स्वागत है अर्चना जी का, स्वागत है। कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी आदरणीय भैया। साहित्य सागर मंच डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी जो पटल के संस्थापक हैं, पटल में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में रेखा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, मुथा जी और सीमा जी जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में किशोर पारेख जी उपस्थित हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपनी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत, अभिनंदन। ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी, ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी, सुरपजिता को नमन। जय माँ जय माँ जय माँ, वीणा पानी को नमन। आस्ताएं खो गई अज्ञान से लाचार हैं, ज्योति पाने को नहीं आए तुम्हारे द्वार है। ज्ञान दो सद्भाव दो, सत्कर्म का दो आचरण। ज्ञान दायिनी वीणा दायिनी, सुरपजिता को नमन। चाहते तो बहुत हैं पर मनोबल से दीन है, सध नहीं संकल्प पाते, साधना से हीन है। प्रेरणा दो शक्ति दो माँ
कुछ कर ले यतन, ज्ञान दायिनी विद्यादायिनी, सुर पे जीता हो न मन, सुर पे जीता हो न मन, आज पीड़ाग्रस्त है यह, आज पीड़ाग्रस्त है यह, सुंदर आर्याव्रत आपका बन गया मानव सम्य, कारण पतन संताप का हो तुम्ही युग, शक्ति माता रोक दो पीड़ा पतन, ज्ञान दायिनी वीणा वादिनी, सुर पे जीता हो न मन, सुर पे जीता हो न मन। सबका ध्यान चाहते हुए, हम तुम्हारे पूत बन कर साधना में ढल सके, और बन युग दूत तेरे मार्ग में हम चल सके, शौर्य दो वैराग्य दो माँ, पाप का कर दो दहन, ज्ञान दायिनी वीणा वादिनी, सुर पे जीता हो न मन, सुर पे जीता हो न मन, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती पटल पर पधार चुकी हैं और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं बिहार से पधारी हुई हमारी बहन रेखा शर्मा जी को। आप पटल पर आए और अपनी एक करवा चौथ की जो रचना आपने बना रखी है, चालीसा बना रखा है या रचना बना रखी है, उससे पटल को शोभायमान कीजिए, पटल को अनुग्रह। धन्यवाद आदरणीय। और मैं इस पटल के माध्यम से सभी बहनों को, सभी भाइयों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। इन्होंने ये बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे, समय नहीं था, और जब मैं बनारस से लौट रही थी पुस्तक का विमोचन के बाद तो इनका फोन गया ट्रेन में ही। मैं बोली ठीक है, आप मेरा नाम शामिल कर लो। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। पहले दोहा सुनाती हूँ। एक दोहा। विघ्न बाधा सभी टरे, जब हो गणपति हाथ, विघ्न बाधा सभी टरे, जब हो गणपति हाथ, करवा चौथ मना रहे, ले रिद्धि सिद्धि साथ स्नेहा, ले रिद्धि सिद्धि साथ। अब मेरी करवा चौथ पर चालीसा है और ये मैंने साल भर पहले लिखी थी और मैं अभी चालीसा वगैरह सीख ही रही हूँ। इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप सब ध्यान बताइएगा मुझे जरूर। स्वागत है। चंदा करवा चौथ सुहाना, बना हुआ मेरा दीवाना, जब जब उसका दर्शन पाऊं, अर्घा देकर भोग लगाऊं। मैं तो करवा चौथ मनाऊं, रोली अक्षत तिलक चढ़ाऊं, पान सुपारी लोटा थाली, शंख बजाऊं बजती ताली, पूजा आरती रूई बाती, देख चंद्र जुड़ जावे छाती, देने अर्घा आंगन जाऊं, धप्पा मार के चोर बनाऊं। वाह, बहुत बढ़िया।
जी धन्यवाद। मुस्कुरा कर वह खिलखिलाता, देखो वो भी चौथ मनाता। शीश झुका कर करूं प्रणामा, पूरन कर दो चंदा मामा, क्योंकि चंदा को हम मामा भी कहते हैं। आओ सबको कथा सुनाऊं, माता करवा चौथ बताऊं। बहन सात भाई की प्यारी, लगती सबको वो मनहारी। करवा का ये व्रत जो आया, बहना ने उपवास कराया। भाई तड़प रहे थे सारे, चांद उगा ले आजा प्यारे। चढ़कर सब पहाड़ पर आए, अग्नि जला कर चलनी लाए। चांद उगा है अर्घा देना, बैठो भोजन मीठा लेना। अर्घ्य लगा कर जी मन बैठी, भाग्य रेखा उसकी रूठी। पहले ग्रास में केस समाया, दूजे में हलकारा आया। बाई जी को विदा कराओ, पीहर छोड़ ससुराल जाओ। सोना टका उसको देना, बूढ़ी सुहागन जिसका कहना। जहाँ जहाँ से वह थी जाती, जली कर्म की वह कहलाती। आंखों में आंसू भर जाते, कड़वे बोल वो नहीं सुहाते। देहरी पर ननदिया खेले, सुहाग बूढ़ी आशीष ले ले। सोन कटका उसे पकड़ाया, सिंदूरी आशीर्वाद पाया। चौबारे पति मरा पड़ा था, घर का कोना सभी अड़ा था। भंग किया उपवास उसी ने, ताना मारा तभी किसी ने। करवा ले लो धनी बुखारी, करवा ले लो बहना प्यारी। करवा ले लो पति को मारी, करवा ले लो। मंगशीश माह चौथ आई, संग मात से हुई लड़ाई। कुल की नाशक करवा ले लो, भरत भांडनी करवा ले लो। माता जी क्षमादान कराना, खुशियों से झोली माँ भरना। बर सुहाग का तुम दे जाओ, गिरी चरण में मात उठाओ। 12 मासी चौथ बड़ी है, करवा माँ सामने खड़ी है। माता को तुम चित में धरना, तुम निराहार फिर से रहना। माता करवा माता फिर से आई, बैठी माँ के चरण दबाई। मेरा पति माता लौटा दो, करूं उद्यापन ऐसा वर दो। माता ने पति लौटाया, सुहाग का उत्तम वर पाया। करवा चौथ की है कहानी, लगती सबको बड़ी सुहानी। गणपति बापा को हम ध्याए, चरणों में हम शीश झुकाए। रिद्धि सिद्धि को संग में लाओ, स्नेहा का कल्याण कराओ। चांद देव को अर्घ कराना, खुशियों से झोली भर जाना। पूर्ण होती यही कहानी, मुझे सुनाती मेरी नानी। दोहा। करवा चौथ सभी करो, होता मंगल का, सदा सुहागन का मिले यही वरदान आज। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत आपने तो हनुमान चालीसा के साथ साथ जिन बहनों ने व्रत किया है उनको आपने तो कहानी भी सुना दी, एक पंथ दो काज कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, बहुत बढ़िया। सभी लोग आपको अच्छी लगी, मेरी लेखनी आज सार्थक हो गई। आज मैंने इसे पहली बार ही प्रस्तुत की हूँ। मैं सालों भर 1 वर्ष हो गया लिखे हुए,
लेकिन जब आपका मतलब मुझे लगा कि आज करवा चौथ है, मैं इसे खोजी हूँ बहुत, 2 घंटा लगा खोजने में। बहुत खोज सुंदर के निकाली, कुछ शब्द इधर उधर थे, उसे थोड़ा थोड़ा ठीक की और हमारे साथ आज में मैंने पहली बार। रेखा जी बहुत ही अच्छी है। करवा चौथ की वंदना कहते हैं इसको या कथा कहते हैं इसको। आप जी संगीतमय करके रिकॉर्ड करवाएंगी तो ये वायरल हो सकती है, बहुत पसंद बहुत लोगों बढ़िया, को जी आएगी। जी, बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। हमारे मैंने साथ में सबसे पहले प्रहलाद मराठा जी जी जुड़े मैंने हैं, मराठा जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और रेखा जी के इस रचना को सुनकर के कह रहे हैं वाह वाह रेखा जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। देखिए धन्यवाद बाहर से भी आदरणीय, आप सभी इस पटल से जुड़े और जितने भी साहित्यकार हैं सबको आप सुने, सबको आशीर्वाद आपका मिले, क्योंकि जब हमारे दर्शक जुड़ते हैं तभी एक कलमकार की लेखनी सार्थक होती है। तो आप सभी जुड़े रहें और हम सबको सुनकर आशीर्वाद प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आप चाहें तो दूसरी और अपनी रचना पेश कर सकती हैं, जी आपका समय शेष है अभी। जी, ये रचना है एक जब बता रही हूँ, ये रचना है, मैंने ये रचना लिखी कि जब किसी की नई नई शादी होती है और उसकी पत्नी जब मैके चली जाती है तो उस लड़के पे क्या बीतती है और उसके मन के जो भाव होते हैं, तो उस पर मैंने लिखी है। तो सुनिए। मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया, जब से गईल बा मनवा बेचैन बा, मनवा बेचैन बा, दिनवा में ना चैन बा, आजा मत करवा मनुहार बार बार, आजा मत करवा मनुहार बार बार, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो, मुजफ्फरपुर में तोहरा। सुन ले बलमुआ हम हो जब आयब, तनिक हमरो के शहर घुमायब, सुन ले बलमुआ हम हो जब आयब, तनिक हमरो के शहर घुमायब, सहरिया के करा दे दीदार बार बार, सहरिया के करा दे दीदार बार बार, मुजफ्फरपुर की नगरी घुमा दे बालमा हो, मुजफ्फरपुर की नगरी घुमा दे बालमा हो, मुजफ्फरपुर की नगरी। यहाँ पर बाबा गरीब स्थान का बहुत बड़ा मतलब बाबा गरीब का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ सावन में लाखों कांवड़िया कांवड़ चढ़ाते हैं। तो वो फिर बोलती है, सुनिए। भोले बाबा को कांवड़ चढ़ायब, जल भर के हम हूँ पहला जा से लायब, भोले बाबा को कांवड़ चढ़ायब हम हूँ जल भर के हम हूँ पहला जा से लायब, बाबा गरीब के दर्शन करा दे बार बार, बाबा भोले के दर्शन करा दे बार बार, मुजफ्फरपुर की नगरी घुमा दे बालमा हो, मुजफ्फरपुर की नगरी घुमा दे बालमा हो, मुजफ्फरपुर की नगरी। जो तू कहब गोरी वो हम करब हो, तोरी मंगिया में सितारे भरब हो, जो तू कहब गोरी वो हम करब हो, तोरी मंगिया में सितारे भरब हो, आजा न सता हमरा के बार बार, आजा न सता हमरा के बार बार, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो,
मुजफ्फरपुर में तोहरा, जो तू कहब सो हमें खियाई बे, महाराजा से रसमलाई ले आई बे, जो तू कहब सो हम हो खियाई बे, महाराजा के रसगुल्ला खियाई बे, बस तू आजा न तड़पा बार बार, बस तू आजा न तड़पा बार बार, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो, मुजफ्फरपुर में तोहरा इंतजार गोरिया हो, मुजफ्फरपुर में तोहरा, जो तू खियायब वो हम ना खायब, जो तू खियायब वो हम ना खायब, सेव नारंगी अमरुद हमरा ना भायब, हम हूँ तो खाए बस एक ही चीजवा, क्या खायब, मुजफ्फरपुर की लीची खिया दे बाल माँ हो, मुजफ्फरपुर की लीची खिया दे बाल माँ हो, मुजफ्फरपुर की लीची खिला दे बाल माँ हो, मुजफ्फरपुर की लीची। धन्यवाद। बहुत आपने आज की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया त्योहार है, मुजफ्फरपुर से पकवानों से महका दिया आपने पटल को। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रचना को इतना मान देने के लिए। नहीं, आपकी रचना इतनी सुंदर है तो मान लेनी पड़ेगी। आनंद तो ले लिया, लेकिन स्वाद का आनंद मिलता तो और भी मजा आता। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। सीमा जी अभिनंदन। अभिनंदन। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। कुछ नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पा रही थी, बहुत देर में जुड़ पाई, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ सभी आदरणीय जनों से। हम देख रहे थे बहन, आप प्रयास कर रही थी बराबर, आपका प्रयास चल रहा था। स्वागत है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहन अर्चना जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी रचनाओं से पटल को धन्य करें। बहन अर्चना जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। अद्भुत, अनंत, समृद्ध, सुवासित, भव्य, दिव्य पटल, कवि, साहित्य सागर। आज के इस महायज्ञ में मेरी काव्यांजलि इस पटल के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आप सभी का मैं सादर अभिवादन करती हूँ और अभिनंदन करते हुए स्वागत है। कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को शुरुआत करती हूँ। फिर से दिल में मुस्कुराने का नया पता मिला, फिर से दिल से मुस्कुराने का नया पता मिला, यहाँ आज सबसे मिल पल खास हो गया, आज यहाँ सबसे मिल पल खास हो गया, पल खास हो गया। कार्तिक का महीना आकाश में सुनहरी घटा छाई है, कार्तिक की महीना आकाश में सुनहरी घटा छाई है। दिल उमंग से भरी प्रकृति ने धानी रंग सजाई है, प्रकृति ने धानी रंग सजाई है। तुम मुस्कुरा दो धरा पर चांद ले आऊंगी, तुम मुस्कुरा दो धरा पर चांद ले आऊंगी, राधा सी प्रेम की नई कहानी लिख जाऊंगी, राधा सी प्रेम की नई कहानी लिख जाऊंगी। आप सभी को आज करवा चौथ है, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं करवा चौथ के तहत ही एक प्रेम गीत सुनाती हूँ सभी को समर्पित करते हुए। किसी फूल में उतनी खुशबू नहीं जितना तुम मुझ में महकते हो, किसी फूल में उतनी खुशबू नहीं जितना तुम मुझ में महकते हो। अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो, अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो। गंगा की वर्तुल लहरों सा
सूची पावन हो गंगा की वर्तुल, लहरों सा सूची पावन हो। हिमगिरी में कौंधती, हिमगिरी में कौंधती बिजली सी मन भावन हो। मेरी गजल की बहर सी अर्चन हो, मेरी गजल की बहर सी अर्चन हो। अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो। नेह हृदय से हुआ जहाँ देखेगा, बूंद बूंद में प्रेम रस जो छलकेगा। माधुरी का नौ पुष्प हरदम खिलेगा, शांति कुंज में खिली मौल श्री सी शान हो। अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो। गंगा की वर्तुल लहरों सा सूची पावन हो। त्याग तपस्या होगा भरपूर, समाहित शाही अंदाज होगा अभिमान रहित। अनुपम भाव लिए अद्भुत दिव्य सौंदर्य युक्त कान्हा की बंसी पट सी छाव हो। अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो। गंगा की वर्तुल लहरों सा सूची पावन हो। गंगा की लहरों सा सूची पावन हो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवभक्त भैया जी। बहुत सुंदर अर्चना जी, बहुत सुंदर। बगिया में मधुमस्त बहार है, बगिया में मधुमस्त बहार है। कण कण में बसा आकाट्य प्यार है। सद्भावना सर्वत्र सद्विचार है। हर क्षण शुभ कामना खुशहाल धरा हो। हर क्षण शुभ कामना खुशहाल धरा हो। अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो। गंगा की वर्तुल लहरों सा सूची पावन हो। गंगा की वर्तुल लहरों सा सूची पावन हो। सभी का ध्यान चाहते हुए अंतिम बंद। प्रीत की सरगम गुलाबी भाग्य सा सुवासु पावन। प्रीत की सरगम गुलाबी भाग्य सा सुपावन। हृदय के गीत मीठी सांसों का स्पंदन। हृदय के गीत मीठी सांसों का स्पंदन। भरा अंतर मन खुशी के एहसास का। भरा अंतर मन खुशी के एहसास का। जीवन रामायण में राधा सा प्यार हो। जीवन रामायण में राधा सा प्यार हो। अमलतास की कोमल कली सा हमारा प्यार हो। गंगा की वर्तुल लहरों सा सूची पावन हो। हिमगिरी कौंधती बिजली सी मन भावन हो। मेरी गजल की बहर सी अर्चन हो। बहर सी अर्चन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज। बहुत ही आपकी लाजवाब रचना और बहुत ही मधुर कंठ में आपने इसे पिरोया। बहुत धन्यवाद रेखा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आप चाहें तो एक रचना और प्रस्तुत कर सकती हैं। सुनाती हूँ, एक और ले लेती हूँ। एक मिनट भाई, हाँ वो मैं सुनाती हूँ।
हाँ, मैं आप लोग को बेंगलोर की सैर कराती हूँ। स्वागत स्वागत। सनन सनन चल रही पुरवैया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। सनन सनन चल रही पुरवैया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। कूल कूल हवा बेंगलोर की, खड़खड़ाती पाती पीपल की। जहां हम रहते हैं वहां बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। नीचे 6 स्लम एरिया के लोग रहते हैं, 6 फैमिली रहती है। कूल कूल हवा बेंगलोर की, खड़खड़ाती पाती पीपल की। लबालब भरी रोशनी सूर्य की, 6th फ्लोर में है घर। सूर्य की रोशनी से एकदम आच्छादित रहता है वो रूम। खड़खड़ाती पाती पीपल की, लबालब भरी रोशनी सूरज की। खुशबू नारियल, खुशबू सांभर नारियल चटनी की, खुशबू सांभर नारियल चटनी की। ये हसीन नजारा बेंगलुरु की, ये हसीन नजारा बेंगलुरु की। भूलू में कैसे नगरिया, भूलू कैसे नगरिया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। सनन सनन चल रही पुरवैया, याद आए है मेरे सांवरिया। दिखती गगन चुंबी बिल्डिंग की कतार, दिखती गगन चुंबी बिल्डिंग की कतार। यहाँ धुलते कपड़े 2 बार, यहाँ धुलते कपड़े 2 बार। 2 बार ऐसे धुलते हैं कि एक बार आपने घर में धोया, छत में सुखा दिया, उसके बाद बारिश हो जाती है, आप नहीं लेके जाते हैं, तो इसलिए 2 बार धुलते। यहाँ धुलते कपड़े 2 बार, दिखती गगन चुंबी बिल्डिंग की कतार। रहते यहाँ लोग विभिन्न प्रकार, पूरी मिनी इंडिया है, हर जगह के लोग रहते हैं, बाहर के लोग भी रहते हैं। अब तो वहां पर मिनी वर्ल्ड है समझिए। रहते यहाँ लोग विभिन्न प्रकार, नए खुलते टेक पार, पुरानी हुई लाल बगिया। टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया लाल बगिया वहीं पर है वो। अब पुराने तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन ये कविता में लिखा गया है कि पुरानी हुई लाल बगिया और टेक पार्क। कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग रोज नया नया मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी खुलती रहती है। नए खुलते टेक पार, पुरानी हुई लाल बगिया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। सनन सनन चल रही पुरवैया, सबको मिलता काम, कोई नहीं बैठा यहाँ ना काम। आप लोग भी सभी जानते होंगे कि सब लोग बेंगलोर में जाते हैं जॉब करने के लिए, आईटी सेक्टर से भी जाते हैं। हर वहां पर इतने सारे लोग, जब से आईटी सेक्टर बढ़ा है सारे लोग वहीं जॉब के लिए आते हैं, हर प्रकार के बिजनेस। अब ये मेरी कविता ये पूरे बेंगलोर के लिए, एक मैं जहाँ रहती कावेर के लिए, उसके लिए भी मैंने लिखा हुआ, वो मैं सुनाना चाह रही थी लेकिन वो जल्दी में दिखी नहीं। सबको यहाँ मिलता काम, कोई नहीं बैठा नाकाम, दुनिया में हुआ है बड़ा नाम, धर्म विज्ञान एकाकार करैया। वहां के लोग बहुत धार्मिक है। याद आए हैं मेरे सांवरिया, सनन सनन चल रही पुरवैया, याद आए है मेरे सांवरिया। मैंने जो वाच किया था वो लिखा यहाँ पर। नखरे से खाता बच्चा यहाँ, प्यार भरा निवाला लेता भी यहाँ, अनेक कंपनी बनाते रोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ, मस्ती में मस्त हर कोई रवैया। याद आए हैं मेरे
सावरिया, सनन सनन चल रही पुरवैया, याद आए हैं मेरे सावरिया। खिलौने की बात मत करो, छोटे घरों में भी बहुत भरे। खिलौने की बात मत करो, छोटे घर में भी बहुत भरे। ध्यान चाहूंगी। भारत का सिलिकॉन वैली बना है, भारत का सिलिकॉन वैली बना है, नियंता की बनाई सब कृतियां, याद आए है मेरे सावरिया। चौक से सजा इनका अंगना, साउथ में चौक रोज बनाई जाती है, रंगोली, व्हाइट वाली रंगोली वही है इसमें। याद, चौक से सजा इनका अंगना, हर दिन का गजरा बना गहना। हम लोग तो कभी कभी लगाते हैं, बाकी जगह साउथ में रोज लगाते हैं। बेंगलोर के लोग फूल के बहुत शौकीन है, रोज गजरा लगाते हैं। पत्नी का हाथ है पटाते इनके सजना, अखंडता में एकता दिखैया, याद आए हैं मेरे सावरिया। जहां हम रहते, पूरब पश्चिम दोनों दिशा से सूरज निकलते दिखता, हर समान हर वस्तु यहाँ महंगा दिखता। इंडिया का कॉस्टली शहर है, हर समान हर वस्तु महंगा यहाँ बिकता। हर बच्चे भी यहाँ का बड़ी सोच रखता, बच्चा भी यहाँ का बड़ी सोच रखता। रहते लोग यहाँ बिस्लेरी पे वैया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। बिस्लेरी, ये बिस्लेरी हर कोई नहीं पीता है, लेकिन वहां मिनरल वाटर पीना पड़ता है, इसलिए मैंने बिस्लेरी लिखा है। वहां पर आप वहां का पानी नहीं पी सकते, आपको खरीद करके ही पानी पीना पड़ता है, क्योंकि पानी वहां का बेंगलोर का पानी अच्छा नहीं है, इसलिए। रहते लोग यहाँ बिस्लेरी पे वैया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। सनन सनन चल रही पुरवैया, याद आए हैं मेरे सांवरिया, याद आए हैं मेरे सांवरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने दूर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने दूर हैं। आप सबकी शुभकामनाएं मुझे विशेष महसूस कराती हैं। आप सबकी प्यारी बधाई के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं, आप सब मेरे लिए खास हैं, आप सब मेरे लिए खास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और आप हम सबके लिए खास हैं अर्चना जी, आप हम सबके लिए खास है कि इतनी सुंदर आप अपनी रचना लिखती हैं और कलम चलती है, और माँ शारदे ने आपको चुना, हमको चुना, ये माता का वरदान हम सब पर है। सही तो बात, आपकी सही बहुत बात। ही शानदार रचना है। अब मैं पटल पर जो काफी देर से जूझ करके नेट से भी और पटल से भी पधारी हैं आदरणीय सीमा बहन, सीमा मिश्रा जी, जो कि एक शिक्षिका हैं और फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश से आई हैं, बड़ी दूर से चल करके आई हैं बहन। मैं चाहूंगा कि आप पटल पर आएं और अपनी रचना से पटल को सराबोर करें। बहन सीमा मिश्रा जी। स्वागत स्वागत होंगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सुखद अवसर प्रदान किया और इतने उत्कृष्ट पटल पर अपनी काव्य अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और अपनी दोनों विशिष्ट अतिथि बहनों को सादर प्रणाम करते हुए सभी दर्शक गणों को प्रणाम करती हूँ और एक दो मुक्तकों के साथ आपको जोड़ती हूँ, फिर एक गीत सुनाती हूँ। स्वागत है बहन। तो मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। सदा शीतल हृदय में ही
खुशी का साज बजता है, क्या बात। सदा शीतल हृदय में ही खुशी का साज बजता है, नयन के नीर से ही मेघ निज संसार रचता है, नयन के नीर से ही मेघ निज संसार रचता है, कि मोती बूंद बन झरता सलिल जब व्योम के घट से, कि मोती बूंद बन झरता सलिल जब व्योम के घट से, उमंगित हो धरा के तन हरित परिधान सजता है, बहुत वाह 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 वाह, सुंदर। बहुत बढ़िया। धरा के तन हरित परिधान सजता है। बहुत सुंदर बहुत जी। कि समय की धार में बहते चले जाते सभी आगे, समय की धार में बहते चले जाते सभी आगे, किसी के भाग्य में कंचन, किसी के भाग्य में धागे, किसी के भाग्य में कंचन, किसी के भाग्य में धागे, कहीं कोई विकल है खोजने में धूप का टुकड़ा, कहीं कोई विकल है खोजने में धूप का टुकड़ा, कोई रोशन सवेरे को पकड़ कर गोद में भागे, कोई रोशन सवेरे को पकड़ कर गोद में भागे। और एक प्रेम के लिए थोड़ी स्वास्थ्य की वजह से आवाज नहीं सही है, बस उसके लिए क्षमा करिएगा। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत अच्छी पावन आवाज। रहा है नेह, पतित पावन रहा है नेह, अंतस के ठिकानों में, पतित पावन रहा है नेह, अंतस के ठिकानों में, कभी कभी मीरा की तानों में, कभी सीता कभी राधा, कभी मीरा की तानों में, सभी ने प्रेम को पूजा बना जीवन बिताया है, सभी ने प्रेम को पूजा बना जीवन बिताया है, इसी ने ईश को मानव बनाया जग बितानों में, इसी ने ईश को मानव बनाया जग बितानों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। संसार अनुपम पूर्णता का भास है, और प्रेम का कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है उनको।
अध्यक्ष महोदय, जैसा आप आदेश दें। हाँ हाँ, आगे आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। आगे कार्यक्रम बढ़ाता हूँ। हाँ, उनको तो वापस मौका दे देंगे अगर आएंगे तो। हाँ, वो दोबारा आए। हाँ, उससे पहले यदि आज्ञा हो आपकी जरूर जरूर। हमारे मुख्य अतिथि महोदय की, तो मैं सीमा जी आप एक बार लेफ्ट हो करके फिर से जुड़े, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। सीमा जी आप एक बार लेफ्ट हो जाइए। हाँ ठीक है। तो आदरणीय, जब तक वो दोबारा आए, यदि आपकी आज्ञा हो, मुख्य अतिथि महोदय की आज्ञा हो, तो मैं अपनी रचना पेश कर दूं। स्वागत सर, अभिनंदन। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत तालियों से स्वागत है आपका। तो आज राष्ट्रीय त्योहार है, जो पूरे भारत में करवा चौथ मनाया जा रहा है। सभी सुहागन बहनें आज का दिन बड़े ही उत्साह से मनाती हैं। आदरणीय, ये अंतर्राष्ट्रीय त्योहार हो चुका, विदेश में भी मनाते हैं इसे। तो ये श्रृंगार का त्योहार है, सुहाग के साथ साथ श्रृंगार का भी त्योहार है। तो मैं श्रृंगार की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। प्यार दामन में भर कर चले आइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, बन के चंदन भूल जाइयों को प्रेम का भास है। बहन सीमा जी, आप 1 मिनट म्यूट कर लीजिए, हम आपको दोबारा आमंत्रित करते हैं। आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हम दोबारा आपको आमंत्रित करते हैं। बहन, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। नायिका कह रही है, कैसे आऊं मैं मिलने तुमसे सनम, कैसे आऊं मैं मिलने तुमसे सनम, मुझको बैरी जमाने का लगता है डर,
पंख होते तो उड़कर चली आऊं मैं, पंख होते तो उड़कर चली आऊं मैं, मेरे सपनों में आकर के मिल जाइए, मेरे सपनों में आकर के मिल जाइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। नायक जवाब दे रहा है, मन के मंदिर में मुझको बसा लीजिए, मेरी रग में खुद को बचा लीजिए, मन के मंदिर में मुझको बसा लीजिए, मेरी रग रग में खुद को रचा लीजिए, आने जाने की कोई जहमत नहीं, आने जाने की कोई जहमत नहीं, अपना घर मेरे घर को बना लीजिए, बना लीजिए, प्यार दामन भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। खूबसूरत जवानी के पल होते हैं, पलकों में सुनहरे सपन होते हैं, खूबसूरत जवानी के पल होते हैं, पलकों में सुनहरे सपन होते हैं, दूर कितने भी चाहे हमसे रहो, चाहे दुबई में रहो चाहे राजस्थान में रहो, दूर कितने भी चाहे हमसे रहो, एक दूजे का जीवन बना दीजिए, बना दीजिए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह। सूरत है आंखें तुम्हारी सनम, अब पलकें झुकाने से क्या फायदा, खूबसूरत पलकें तुम्हारी सनम, अब पलकें झुकाने से क्या फायदा, डूबे हैं इनमें हम तो जन्मों जन्म, डूबे हैं इनमें हम तो जन्मों जन्म, अब आंखें चुराने से क्या फायदा, क्या वाह 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 वाह, चले आइए, चले आइए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, आनंद आनंद आ गया। कृष्ण राधा सा घर है मेरा, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपकी, बहुत सुंदर, बहुत पंक्तियां, बहुत बढ़िया आपने लिखी है, लग रहा है कि एकदम साक्षात आपने कृष्ण राधा जी के दर्शन करवा दिए, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत, और उतना ही मधुर कंठ, मतलब इतनी सुंदर आपकी मधुर आवाज में आपने, मैं शायद एक दो बार पहले सुन चुकी हूँ, लेकिन आज सुनी हूँ खूब गौर से, तो लगा है कि मैं पहले मिस कर चुकी हूँ आपको सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज्ञा हो तो एक छोटी सी रचना और अध्यक्ष महोदय। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। खूबसूरत इन पाँवों
को धीरे धरो, खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी, खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की कलियां चटक जाएगी। तुम हो नाजुक बहुत शीशे की तरह, मत कुलाचे भरो हिरणी की तरह, ये चाल तुम्हारी चपला की तरह, तुम धीरे चलो दिल नशे मन जरा, सोचने की घड़ी, सोचने की घड़ी भी भटक जाएगी, भटक जाएगी, खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी। राहों में तुम्हारे बिछा देंगे हम, चुन चुन कर के कलियां गुलाबों की हम, मरमरी होठ तेरे शराबी सनम, शबनम की बूंदें भी भरती है दम, भंवरों की जानें सिमट जाएगी, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी, खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी। अंतिम बंद है, नजर भर कर के देखो हमारी तरफ, राहों में खड़े हैं हम भी इधर, नजर भर कर के देखो हमारी तरफ, राहों में खड़े हैं हम भी इधर, आ गई है सनम, आ गई है सनम, फैसले की घड़ी, जो होना है होकर निमट जाएगी, निमट जाएगी, खूबसूरत क्षमा चाहूंगा, खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी, चटक जाएगी। बहुत खूबसूरत है, दोनों रचनाओं के लिए बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर राग में आपने सबका मन मोह लिया। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर आपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किशोर जी पारिक, जो कि गुलाबी नगरी से हैं, जयपुर राजस्थान से हैं, और मैं चाहूंगा कि वे अपनी वाणी से इस पटल पर स्वागत है गुलाबी रंग भर दें, पटल को भी गुलाबी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पधारिए किशोर जी पारिक। बहुत खूब आगे में इतनी सुंदर सुंदर रचनाओं के बाद मैं असमंजस में हूँ। अब ये मत कहिएगा मैं क्या सुनाऊं। इको कैसे आ रहा है? इको आ रहा है थोड़ा, या तो हम बात कर लीजिए सभी लोग अपने।
अपने म्यूट कर दें सर। अध्यक्ष हेलो, महोदय। हाँ चलिए सर, कोई हाँ सर। सबसे पहले तो आप सबका आभार विशेष रूप से आदरणीय शिवदत्त जी का, इतना खूबसूरत कार्यक्रम और निरंतर लगातार कर रहे हैं, देश भर के साहित्यकारों से हमको मिला रहे हैं। और विशेष रूप से आज परम आदरणीय मूसा साहब के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में हमारा सौभाग्य है। और हमारी जो बहनें हैं, अर्चना जी हैं, रेखा जी हैं, सीमा जी हैं, बहुत ही खूबसूरत रचनाएं और साथ में अभिव्यक्ति और प्रस्तुति उससे भी खूबसूरत। आपको साधुवाद, बधाई, निरंतर जारी रखें अपनी रचना धर्म का। और आइए मैं भी प्रयास करता हूँ। पहले मेरा विजिटिंग कार्ड लेता हूँ एक आपके बीच में कि नाम से भी किशोर, नाम से तो मैं किशोर, रचूं राधे नित्य भोर, श्रोता हो जाते विभोर कविता के दौर में, चाहे कहे किसी चोर, कोई बोले करे बोर, कोई कहे वंश मोर, तालियों के शोर में, जयपुर में निवास गोविंद का मैं हूँ खास, होता न कभी उदास दुख घनघोर में, और शारदा से अरदास ज्ञान का करे उजास, सीखने की रहे प्यास बावड़े किशोर में, सीखने की रहे प्यास बावड़े किशोर में। और सर एक छंद लिख रहा हूँ पिछले 8 वर्षों से निरंतर, श्री राधे करके मैं एक प्रयास करता हूँ। स्वागत है तो सर, बस स्वागत श्री राधे छंद की कुछ झलकियां, 2-3 छंद आपके बीच में रखता हूँ। आज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बहनों का अंतर्राष्ट्रीय, मैं तो कह रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड का ये एक विशेष त्योहार है, जहाँ समर्पण त्याग की मूर्ति, सती मूर्ति नजर आती है। 4 पंक्तियां श्री राधे की आप सभी को समर्पित कि 7 जन्मों का बंधन श्री राधे, 7 जन्मों का बंधन श्री राधे, अद्भुत होता प्रेम समर्पण श्री राधे, करवा चौथ तरीके उत्सव भारत में, रिश्तों का करते अभिनंदन श्री राधे, रिश्तों का करते अभिनंदन श्री राधे। बहुत सुंदर। और कल हमारे उज्जैनी नगरी में महाकाल लोक का लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जैसा कि शिवदत्त जी ने बताया, मैं ताजा रचनाएं रोज लिखता हूँ कि महाकाल का लोक सुहावन श्री राधे, महाकाल का लोक सुहावन श्री राधे, दिव्य रूप लगता अति पावन श्री राधे, उज्जैनी तो महातीर्थ पहले से था, और अधिक अब हुआ लुभावन श्री राधे, और अधिक अब हुआ लुभावन श्री राधे। अभी आदरणीय शिवदत्त जी ने कहा कि साहब हम चाहे दूरियों पे हो लेकिन मिलते और मिलाते रहना। एक श्री राधे दे रहा हूँ कि मिलते और मिलाते रहना श्री राधे, रिश्ते सदा निभाते रहना श्री राधे, भौगोलिक दूरी हो चाहे कितनी भी, सपनों में नित आते रहना श्री राधे, सपनों में नित आते रहना श्री राधे। और माँ को समर्पित एक श्री राधे है कि सुबह सुबह माँ उठ जाती है श्री राधे, नित्य प्रभाती दोहराती है श्री राधे, हमको देती चाय परिंदों को दाना, हमको देती चाय परिंदों को दाना, घर में खुशियां मुस्काती है श्री राधे, घर में खुशियां मुस्काती है श्री राधे। 2 रचनाएं मैं पढ़ना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी आदरणीय मूसा साहब की अनुमति हो तो। एक अनुमति है, स्वागत है, स्वागत है रचना मेरी, क्योंकि इतनी लंबे समय से अपनी ये काव्य गोष्ठी चल रही है, एक चाय का दौर वर्चुअल हो जाए। हमारी बहनों ने मुजफ्फरनगर की मिठाइयां खिलाई, बेंगलोर के हमको स्वाद चखाए, दर्शन कराए,
तो मैं आपको चाय पिलाना चाहता हूँ, आनंद लीजिए आप। कि आओ चाय पिए हम, रम से नहीं है कम, भारत का राष्ट्र चाय कहलाएगी। आओ चाय पिए हम, रम से नहीं है कम, भारत का राष्ट्र चाय कहलाएगी। लघु शंका दीर्घ शंका की तरह है चाय शंका, अधिक समय तक नहीं चल पाएगी। तो सुड़कते हुए चाय की मधुर ध्वनि, वहां एक अद्भुत सी आवाज निकलती है चाय सुड़कने की, कि सुड़कते हुए चाय की मधुर ध्वनि बाए, स्वतम सरोती जैसे कला कहलाएगी। और चाय से जुड़े जो लोग शायद बन जाए योग, किसी चाय वाले को ये मोदी सा बनाएगी, किसी चाय वाले को ये मोदी सा बनाएगी। और आदरणीय मूठा साहब, एक शब्द मैंने यहाँ नया इजाद किया है, आनंद लीजिए। एडिक्ट हो जाते हैं ना नशे के हम, तो मैंने शब्द लिया है चाय डिक्ट। कि चाय डिक्ट लोग जब कभी हो बीमार, तब ग्लूकोज छोड़ उन्हें चाय चढ़वाइए। कि चाय डिक्ट लोग जब कभी हो बीमार, तब ग्लूकोज छोड़ उन्हें चाय चढ़वाइए। और धूम्रपान वालों की जो धुआं में उड़े है फिक्र, चाय वाले दुख घोल घोल पी जाइए। तो चाय पिपासु की तो कामना सदा से आई, सुख हो या दुख उसे चाय दिलवाइए। और साम्यवाद राष्ट्रवाद की तरह चायवाद पूरे देश में ही अनिवार्य करवाइए, पूरे देश में ही अनिवार्य करवाइए। और अंतिम घनाश्री है चाय को, कि चाहते हैं चाय सामुदाय, चाहते हैं चाय सामूहिक चेतना की जगह, जन जन के रगों में चाय झूमती रहे। और चाय के दीवाने लोग, बड़े ही सयाने लोग, लास्ट बूंद तक को भी जीभ चूमती रहे। तो चाय का बने विभाग, मंत्रालय नए राज, चाय हर चुनाव में फिर वोट टूमती रहे। और आदमी मरे तो क्या हो, चाय का शौकीन आदमी, कि चाय का बने विभाग, मंत्रालय नए राज, चाय हर चुनाव में फिर वोट टूमती रहे। और मुख में हो गंगा जल की जगह चाय नल, ताकि रूह बूट बन नहीं घूमती रहे, ताकि रूह बूट बन नहीं घूमती रहे। और एक इसी तरह की रचना मैं आपके बीच में रखता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ताजा रचना है, सब कुछ गड़बड़ झाला है। शिवदत्त जी, हम देख रहे हैं कि अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है संसार में। बिल्कुल 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 सर। कि दिखता नहीं उजाला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है। दिखता नहीं उजाला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है। थे अभियुक्तों की श्रेणी में वे सारे जज बन गए, थे अभियुक्तों की श्रेणी में वे सारे यदि जज बन जाए, अभिनेता नेताजी बनकर सदनों में कानून बनाए। और माँ बनना था सास बन गई, माँ बनना था सास बन गई, बेटी जिंदा लाश बन गई। ऐसे नागों को हमने ही आस्तीन में पाला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है। पंक्तियां देखिए, थे पटरी पर रेल हो गए, थे पटरी पर रेल हो गए, इंजन सारे फेल हो गए, सहयोगी से ही मुकाबला, अवसरवादी खेल हो गए। और कुछ बंदर अब बने मदारी, कुछ बंदर अब बने मदारी, उनमें से कुछ खट्टरधारी, सबकी चाहत बस कुर्सी है, या धन गोरा काला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है। पंक्तियां देखिए, कि जिन्हें छांव बनकर खाना था, जिन्हें छांव बनकर खाना था, तेज धूप बन हमें तपाते, गुलशन बनते बनते कुछ तो चेहरा बनकर धूल उड़ाते। निकला था वारंट कोर्ट से,
निकला था वारंट कोर्ट से, पत्र नियुक्ति का वे पाते, और वादक बनकर ही खुद तबला उल्टी सीधी ताल मिलाते, और भ्रम के धागों को कोई ना अब सुलझाने वाला है। भ्रम के धागों को अब कोई ना सुलझाने वाला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है। अंतिम पंक्तियां है, दिखते गोरे मन के काले, दिखते गोरे मन के काले, अनगिनती मायावी डाले, और वृक्ष बन रहे खुद ही आरी, वृक्ष बन रहे खुद ही आरी, नित नूतन आती बीमारी, खिड़की खुद दीवार बन गई, खिड़की खुद दीवार बन गई, घर में खींच कर रार बन गई, और भूखे को रोटी का मिलना, भूखे को रोटी का मिलना मुश्किल एक निवाला है, सब कुछ गड़बड़ झाला है, सब कुछ गड़बड़ सब कुछ झाला है, गड़बड़ जाला सब कुछ है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, आभार सर, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किशोर जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। मजा आ आपकी गया, मजा आ पंक्ति, गया। प्रयास है बहुत सुंदर। आदरणीय, सब कुछ गड़बड़ झाला है, बहुत ही लाजवाब आपकी पंक्तियां, आप बहुत सबकी सुंदर। प्रेरणा से और प्रयास करें। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय कवि अशोक गगन जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कवि अशोक जी, आपका बहुत बहुत ही स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ में बहन उर्मिला पांडे कवित्री जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका बराबर कमेंट्स मिल रहे हैं, आपका स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है जिसमें हम बड़े धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे, माइक और म्यूट वो कर दीजिए समय सर। आया है अब हमारे अध्यक्ष महोदय को मंच पर बुलाने का, उनकी वाणी सुनने का, उनकी रचनाएं सुनने का। स्वागत तो मैं, है। मेरे साथ आप सभी लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए और पटल पर आमंत्रित कीजिए मंच पर। आइए आदरणीय। स्वागत है आदरणीय, आइए आप। धन्यवाद, धन्यवाद। पहले तो मैं साहित्य सागर मंच जयपुर के संस्थापक श्री शिवदत्त जी शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर बुलाकर अध्यक्ष पद का मौका दिया, और मैं ये मंच पे पहली बार आया हूं। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी चिकित्सक होते हुए भी अपना कीमती समय निकालकर साहित्य की इतनी महान सेवा कर रहे हैं, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपका उम्दा व्यक्तित्व, हंसमुख चेहरा, शांत स्वभाव, बात करने का लहजा जो हर किसी के दिल में उतर जाता है। साहित्य सागर मंच के आप संस्थापक जो हर बार अपने मंच से ऑनलाइन काव्य पाठ के लिए नए नए हम जैसे साहित्यकारों को, कवियों को, गीतकारों को मौका देते हैं, निमंत्रण देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार और अभिवादन करता हूं मैं। आपने अपने मंच से अध्यक्ष पद चुनकर आमंत्रित किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपने अपने सुंदर काव्य पाठ से सबका मन मोह लिया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर अर्चना श्रेया एक प्राकृतिक चिकित्सक, साहित्य समीक्षक, कवियत्री, गीतकारा और कई मंचों से सम्मानित है। उनके खुद का राष्ट्रीय श्रेया क्लब उसकी संस्थापिका भी है। आप कई मंचों से जुड़ी है, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद और आशीर्वाद भी देता हूं कि वो बहुत आगे बढ़े और ऊंचा नाम रोशन करे। और उनके बारे में दो पंक्ति बोलता हूं। अर्चना साहित्य का करती है ये, अर्चना साहित्य की करती है ये, अर्चना नाम ही है मगर अर्चना साहित्य की करती है ये नारी बहुत बुद्धिमानी है। अर्चना साहित्य की करती है ये नारी बहुत बुद्धिमानी है। शांत गंभीर सदा ही हंसमुख इनकी ये पहचान है। मिलजुल कर सभी से रहती, नहीं कभी भी घमंड है करती। मिलजुल कर सभी से रहती, नहीं कभी घमंड है करती। अर्चना श्रेया को जैसे माँ
वीणा पाणी का वरदान है, माँ वीणा पाणी का वरदान है, माँ वीणा पाणी का वरदान है। और आप द्वारा बहुत ही सुरीले स्वर में माँ वीणा पाणी की भी वंदना की गई, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रेखा शर्मा जी की उपलब्धियों को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप जो भी सेवा कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका अभिनंदन और उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खास मेरा परिचय तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रेखा शर्मा जी ने जो करवा चौथ पर्व पर बहुत सुंदर राग में एक काव्य पाठ किया, मुजफ्फरपुर में तोरा इंतजार गोरी है, मुजफ्फरपुर में तोरा इंतजार गोरी है, मुजफ्फर की नगरी घुमाई गोरी है, मुजफ्फरपुर की नगरी घुमाई गोरी है। सीमा मिश्रा जी ने भी बहुत सुंदर कविता से सबका मन मोह लिया। सदा शीतल हृदय में खुशी का साज सजाया है, बजाया है, नयन के तीर से ही मेघ निज संसार रचाया है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की उन्होंने भी। और अभी आंसू कवि श्री किशोर जी का काव्य परिचय हुआ, उन्होंने अपने गीत से काव्य पाठ से अपना परिचय दिया, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उनके मैं पहली बार मिला हूँ, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और कभी भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और उन्होंने अंत में सबको चाय पिलाकर मदमस्त कर दिया सबको चाय पिलाकर मदमस्त कर दिया। धन्यवाद। और अभी मैं भी अपने काव्य पाठ पर आता हूँ, अगर अपने संचालक महोदय इजाजत दे तो। स्वागत है सर। स्वागत है आदरणीय, आइए। आपको सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, आपकी रचना सुनने के लिए। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ नारी पे। ये आज जो करवा चौथ का व्रत है उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। नारी तेरी अजब कहानी, नारी तेरी अजब कहानी, तूने हार कभी नहीं मानी, यमराज को भी मनवा कर बचाई सुहाग की जिंदगानी। नारी तेरी अजब कहानी, तूने हार कभी नहीं मानी, यमराज को भी मनवा कर बचाई सुहाग की जिंदगानी, बचाई सुहाग की जिंदगानी। सत्यव्रत सावित्री की कहानी, सत्यव्रत सावित्री की कहानी आज भी सुनाई जाती, करवा चौथ के व्रत की महिमा आज भी मनाई जाती, आज भी मनाई जाती। सूर्योदय से पहले स्नान करके, सूर्योदय से पहले स्नान करते गणपति की पूजा करती, 16 श्रृंगार में सज धजकर चरगी खाकर व्रत करती। निर्जला उपवास तू करती, निर्जला उपवास तू करती, मन को खुशियों से भरती, लंबी उम्र हो अपने पति की, यही सदा मंगल कामना करती, यही सदा मंगल कामना करती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंखों में कजरा जो श्रृंगार करती है उसका मैंने वर्णन किया है। आंखों में कजरा, बालों में गजरा, कानों में बाली, होठों पर लाली। आंखों में कजरा, कानों बालों में गजरा, कानों में बाली, होठों पर लाली। हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, लाल लाल जोड़े की बात निराली। गले में मंगलसूत्र, पावों में बिछिया, गले में मंगलसूत्र, पावों में बिछिया, हाथों में कंगन, पावों में पायल। पूजा थाल सजाए छत पर जाती, देख अप्सरा चांद हो जाए घायल। गले में मंगलसूत्र, पावों में बिछिया, हाथों में कंगन, पावों में पायल। पूजा थाल सजाए छत पर जाती, देख अप्सरा चांद हो जाए घायल। चांद को देख खुश हो जाती, चांद को देख खुश हो जाती, छलनी में दीप जलाती। चांद को देख खुश हो जाती, छलनी में दीप जलाती। चांद को दीप दिखाकर छलनी से प्रतिदर्शन करती। शिव पार्वती का आशीर्वाद, शिव पार्वती का आशीर्वाद, साथ में रहे, साथ जन्म रहे साथी मेरा। शिव पार्वती का आशीर्वाद, साथ जन्म रहे साथी मेरा। पति के हाथ से पानी पीकर निर्जला व्रत पूरा करती, निर्जला व्रत पूरा करती।
कितना पवित्र मन नारी का, कितना पवित्र मन नारी का। करवा चौथ का व्रत करती, खुद भूखी रहकर मूथा, पति की लंबी उम्र की दुआ करती, पति की लंबी उम्र की दुआ करती, पति की लंबी उम्र की दुआ करती। और जो भी आज करवा चौथ की व्रत कर रही है बहनें, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और वो लंबी उम्र होए उनके पति की, वो ऐसी मेरी आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रृंगार देख करके अप्सरा भी शर्माती। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर शब्द। आदरणीय, एक रचना और सुनना चाहेंगे? एक रचना और सुनना चाहेंगे। एक कन्या भ्रूण हत्या पे मैंने एक कविता लिखी है, अभी 2 दिन पहले ही लिखी है। बहुत सुंदर, स्वागत है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बेटा बनाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बेटा बनाओ। कर सके स्वयं की रक्षा, कर सके वो स्वयं की रक्षा, उसको सारे कर्तव्य सिखाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बेटा बनाओ। कर सके वो स्वयं की रक्षा, उसको सारे कर्तव्य सिखाओ, उसको सारे कर्तव्य सिखाओ। माँ जगदम्बा का रूप है बेटी, माँ जगदम्बा का रूप है बेटी, ये लक्ष्मी का वरदान है। यश वैभव खुशियां उस घर में, जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी का सम्मान है। माँ जगदम्बा का रूप है बेटी, ये लक्ष्मी का वरदान है। यश वैभव खुशियां उस घर में, जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी का सम्मान है। माँ बहन बुआ बेटी और दादी, माँ बहन बुआ बेटी और दादी, ये है तो घर में जैसे मेला। माँ बहन बुआ बेटी और दादी, ये है तो घर में जैसे मेला। इनके बिना घर ऐसे सूना, इनके बिना घर ऐसे सूना, जैसे कुएं में मेंढक अकेला, जैसे कुएं में मेंढक अकेला। क्या बात है, क्या उपमा दी। बेटी कहती है, बेटी कहती हम में हुनर है, हम में हुनर है, हम में बल है, हम नहीं कभी पुरुषों से कम है। बेटी कहती हम में हुनर है, हम में बल है, हम नहीं किसी पुरुषों से कम है। हम बने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी, हम बने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी, अंतरिक्ष में उड़ने का दम है। क्या बात। हम में हुनर है, हम में बल है, हम नहीं कभी पुरुषों से कम है। हम बने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी, अंतरिक्ष में उड़ने का बल है। मत मारो कोख में तुम हमको, मत मारो कोख में तुम हमको, इसमें क्या गलती हमारी है। मत मारो कोख में तुम हमको, इसमें क्या गलती हमारी है। भ्रूण हत्या को रोकने की अब तुम सबकी जिम्मेदारी है, अब तुम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं देना दान दहेज हमको, नहीं चाहिए दान दहेज हमको, अब इसी की मारामारी है। नहीं चाहिए दान दहेज हमको, सब इसी की मारामारी है। रक्षा करना हर हाल में हमारी, मुठा सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत। सार्थक सामाजिक सरोकार की लाजवाब, बहुत सुंदर आपकी रचना भी और आपके उद्बोधन भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा। सभी की रचनाएं मन को मोहने वाली रही। केवल दुख ये रहा कि बहन सीमा जी जो हैं वो अपना काव्य पाठ पूरा नहीं कर सकी और हम उनसे सुनने से वंचित रह गए। खैर, कभी फिर किसी पटल पर या इसी पटल पर आपको आमंत्रित करेंगे बहन, आप निराश न हो और आपकी वाणी से हम सब लोग अनुग्रहित होंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ 2 बहनें हैं जिनका स्वयं का पटल है, तो वे भी मुझसे चाहें तो इनका दोनों का नंबर ले सकते हैं और अपने पटल पर इनको आप भी आमंत्रित करें, अपने पटल को आप भी महकाएं और हमें अनुग्रहित करें, और हम भी आप अपनी रचनाओं से आपको अनुग्रहित करेंगे, आपका मनोरंजन करेंगे, आपके श्रोताओं का मनोरंजन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य आदरणीय, स्वागत रहेगा आदरणीय, स्वागत।
मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह के उस पटल पर कि आप सभी पधार कर जरूर अपनी प्रस्तुति दे। और मेरा नंबर आदरणीय शिवदत्त डॉक्टर शिवदत्त जी के पास में है। आप मेरा नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और अर्चना जी के पटल से तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ पहले से ही। बहुत सुंदर। तो मित्रों, आज त्योहार के समय को देखते हुए मैं चाहूंगा कि इस पटल को, इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए। स्थगित तो नहीं कहेंगे, विराम कहा जाए, विराम दिया जाए, क्योंकि ये पटल तो अनवरत चलता रहता है और साहित्यकार भी को अनवरत लिखते रहते हैं, प्रस्तुत करते रहते हैं। कहते हैं कि साहित्यकार का कभी पतन नहीं होता, साहित्यकार का कभी देवलोक गमन नहीं होता, साहित्यकार हमेशा जीवित रहता है। उसके जब तक शब्द ब्रह्मांड में रहेंगे तब तक साहित्यकार भी जीवित रहेगा। तो इसी तरह से इस पटल का भी मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को स्थगित करने का अध्यक्ष महोदय अनुमति दें, तो मैं इसको विराम अनुमति बस विराम दीजिए, अनुमति है। मां सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। इस पटल पर जिस तरह से मां सरस्वती आई थी उसी तरह से आप विदा होइए। आपने इस कार्यक्रम का बहुत अच्छी तरह से किया, उसके लिए आपको बहुत जी आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्रयासों के बाद आज अपने पटल पर कार्यक्रम करवा लिया। और मैं आज के अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी और आपसे निवेदन करूंगी आप मेरे पटल से भी जुड़कर और हमें अनुग्रहित करें। और आदरणीय पारिक जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि ये भी इनसे भी निवेदन भी करूंगी कि आप अवश्य जुड़े। और आदरणीय शिवदत्त जी से नंबर लूंगा आपके और मैं जुड़ता हूँ। जी